नगर गांव की तरफ से आदरणीय राजपाल निठारी जी का स्वागत सम्मान पगड़ी के साथ मान सम्मान का प्रतीक पगड़ी जोरदार तालियों से स्वागत सत्कार सम्मान करेंगे राजपाल निठारी जी का। जोरदार तालियां बजाओ जी एक बार स्वागत सम्मान में सभी। मैं तो एक बात नहीं कहा रुमा जी इतनी गौओं के लिए इतना दान करे शायद करोड़ों से भी कूद जाएगा। और मान्य जी जरूर कृष्ण भगवान के आप सखा रहे होगे जो आज इस कलयुग में भी गौ सेवा आपके हृदय में बार बार आपके हृदय में उमंग पैदा होती है। कति नहीं लिया राजपाल जी की हमने जी दिखाने खातिर बुलाए थे, कति नहीं लिया कि कोई बात नहीं है यार। हमने न्यू बताई थी पिछली बार भाई से मानसा आप ऐसे दिव्य लोग आने से स्थान पवित्र हो जाता है। मेरी इतनी मनसा है कि पॉजिटिव लोग आ जाते हैं, पॉजिटिव ऊर्जा हो जाती है, इतनी बात है बस। 10,000 पार्टी के 10,000 पाठशाला की पर आज ही फिर 10 घटाए दो। अच्छा भाई या भी ले पर के बना भाई बोला दान तो वह करेंगे जिन घर होते हैं। ये निठारी नगर आबाद रहो, राजपाल जी निठारी दानी सजन भगवान गौ सेवा हो, धर्म सेवा हो, सनातन सेवा हो, समाज सेवा हो, खिलाड़ियों का प्रोत्साहन हो। मनन्यू तो बेरा नहीं आव कित्त से इतना यो तो ये बता देंगे अपने मुखारविंद से भगवान कित्त देश है। पर भाई इतना जाता मैं देखूं कि मेरा भजन गान का काम हरिन का रोज आके पगड़ी बंद हुआ के और रोज दान इतना है भगवान। मैं कहूं भगवान आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी ठाकुर जी की कृपा से बरसती रही। और मान्य को समाज जी नहीं लेंगे 10,000 लेंगे 10,000 तो बोले पार्टी के और माँ जी 10,000 पाठशाला के दे दो। डॉक्टर साहब ने कहा ये तो इसका लेवल साड़ी तो शुरू हो बात पाठशाला के नाम 1,00,000 1,01,000 रुपए तो पाठशाला के नाम से और 10,000 रुपए का इनाम पार्टी के नाम से। जय हो करिया सब वही करेंगे वही करेंगे कोई शख्सियत को जानता भी होगा आप में से और कोई नहीं जानता होगा तो शब्दों से अंदर जो रील है वो बोलती है। ऐसा बोलते हैं जैसे कोई संत बोलता है। 2 शब्द राजपाल जी निठारी आपके बीच में अपने मुखारविंद से अपने विचार रखेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा के आओ जी। बुजुर्ग नौजवान साथी बच्चे व मातृशक्ति सबसे पहले मैं सबको हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं और उस भगवान से प्रार्थना करता हूं हे भगवान सबके घर में सुख शांति और समृद्धि दे। और रही बात दान करने की भाई हम तो कुछ करते नहीं है। ये सच्चाई है कि इस भगवान की इसी कृपा है। स्वरूप तो अपना पता नहीं क्या है, आत्मा के बारे में इतना ज्ञान नहीं हो पाया, हम भी आज तक लग रहे हैं। लेकिन इस शरीर की शोभा भगवान बढ़ा रहा है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। धन भी उसका, करवाने वाला भी वो। इतनी उसकी व्यवस्था है। आदमी एक बार ये भाव बना लो अपने मन में भाई मुझे अच्छा कर्म करना है तो परमात्मा उससे बुराई से भी बचा लाऊगा और अच्छे कर्म की व्यवस्था भी बना देगा। अगर वो करना चाहोगा तो कर सकता है। ये उस परमात्मा की माया है। और हमने तो जब से ये उम्र संभाली है एक मंदिर के दरवाजे में जाने लगे थे। मैं सच बताऊं उस परमात्मा की असीम कृपा है जो हमने कभी कल्पना नहीं करी थी अब हमारी भी यह मंजिल होगी, कभी सोचा ही नहीं था। और वो परमात्मा की बड़ी अजीबोगरीब माया है। कति ठाली बैठे हो ना जब कुछ न कुछ काम आ जा और एक काम में इतने आ जाता सारे साल खोल कर खर्च कर ले। ये भी उसी की कृपा है। अपने दोहरे तो कोई नहीं देता, भगवान दे के भेजा है भाई ले जा मड़ना कितना ही। और जितना अच्छी तरह से जितना अच्छे खुश मन से आदमी दान करता है ना परमात्मा उसकी पूर्ति अपने आप। किसी धंधे में कोई खेती करता हो ना, खेती करता हो, गरीब आदमी हो किसान आदमी हो,
अगर वो भी दान कर दे ना, दान कर दे, तो उसकी व्यवस्था भी उस भगवान ने करनी पड़ती है। खेती में ज्यादा दे देगा, कोई पशु धन दे देगा, किसी बच्चे को काबिल बना देगा। ऐसा नहीं है कि उसके वहां देर है। प्रकृति में न्याय कहीं नहीं छपा है, कहीं भी नहीं है। कोर्ट से आदमी रिश्वत देकर छूट जा, छे वकील तो छूट जा, लेकिन ये भगवान के गरा उसके कर्मों का पूर्ण रूप से फल है। जितना अच्छा करेगा ना, अच्छा जितना लेट मिल लगा तो ब्याज समेत मिल लगा, पर जागा कितने नहीं। और बुरा करे और कर्म भी लेट मिल लगा तो ब्याज समेत मिल लगा, भूला वो भी नहीं जागा। क्योंकि पाप का निवारण शरीर से भोगने के बाद ही खत्म होता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। इसलिए इस पाप से बहुत बच कर रहना चाहिए आदमी ने। न तो सारा कोणबा कंधे पर धर के और शमशाना में बगा का हुआ लाकड़ी और अपने घर ना आ जाए कि भाई जा तेरा काम तेरे दो रहे है। इसलिए इतने अच्छे काम करने चाहिए, आदमी के काम से खुशबू आवे। जड़ा बैठा हो ना, जड़े के लेकर जा, आदमी ने कहा भाई बढ़िया था। ऐसा आदमी होना चाहिए। और ये जन्म बार बार मिलेगा। ये मनुष्य बुढ़ापे में बीज हो जाए। कैसे हो जाए है? जैसे संस्कार बना लेगा ना, जैसे सोम के संस्कार। अगर आदमी प्याज बोगा तो टमाटर पैदा हो ही नहीं सकता, प्याज ही होगा। अंक अपने अंदर इतने बढ़िया संस्कार होंगे ना, ईमानदारी के, न्याय के, नीति के, नैतिकता के, तो ये परमात्मा के गुण, हर अच्छे इंसान के गुण है। तो ये गुण ही पैदा करते, इस गुणों से जीव पैदा होता, संस्कार पैदा करते हैं उसको। जैसे उसके संस्कार, अगला जन्म उसा ही मिल जाएगा। ये आखिरी जन्म नहीं है, पता ना कितने चाले फिर कित जाकर डटेंगे। लेकिन अपना कर्म अच्छे कनाले में कितने भय नहीं है, ना लोक में ना परलोक में। जहां जाकर सुख शांति में लगी, भगवान के घर भी पकड़ के ले जाए है ना, वहां भगवान के वह भी जैसे ये भाई हर इज्जत करे ना, ऐसे अच्छे आदमी की आवागमन करते आओ भाई बहुत बढ़िया, अच्छा पृथ्वी लोक से आए हो। और जो बुरा करे उन्हें भारतीय दो दुकारा मिल जाए, जा भाई जड़ जाना चाहो ले जाओ इन्हें। तो इसलिए भाई एक ही सोच रखो, अपने परिवारों को, अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दो। मनुष्य को कामयाब होने के लिए अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। अगर किसी का बच्चा लायक हो जाए तो उसके माँ बाप का जन्म सफल है ना, सफल नहीं है। क्योंकि वो खोटे करेगा, बाप तक गाली मिल लेगी। एक बार मैं कई दिन होली को कथा पढ़ रहा था प्रहलाद भगत की। तो प्रहलाद भगत के पिताजी तो जैसे थे सब जानते हैं, लेकिन वहां भगवान ने ये कहा अगर भाई बाप गलत हो और औलाद इतनी अच्छी हो जा तो धर्म कर्म न करने लग जा, तब बाप की भी मुक्ति हो जा। प्रहलाद के कहने से हिरण्यकश्यप की भी मुक्ति होगी थी। इसलिए भाई बच्चों को बहुत बढ़िया संस्कार दो, ईमानदारी से जीवन, जो किसी का सोन ना दे रहा वो खाना ही ना चाहिए। क्योंकि ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। पाप जिस दिन आदमी करने लग जाएगा ना, थोड़े ही दिन तो उसका स्वरूप आवागा रूप, लेकिन बाद में बहुत दुखते है। वही इतनी ईमानदारी से नित्य जो जीवन है ना, ये हमारा जो जीवन अनित्य है, ये कभी भी खात्मा हो सकता है। और प्रकृति परिवर्तनशील है हमेशा। मरने के बाद भी शरीर में परिवर्तन हो जाता है। मैं अपने गुरुजी के पास बैठा था 1 महीना पहले, बॉडी में रख देंगे ना, एक बात सख्त हो फिर मुलायम होकर कीड़े चाल जाए। देखो परिवर्तन बॉडी में भी है, ऐसे इस प्रकृति में परिवर्तन है। आज इधर है कल इधर है। सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास करो, इतना बढ़िया कर्म करो, विवेक से फैसला लो। अक्षत्रिय का कर्तव्य है ना, पांडवों ने भी युद्ध जब कराया था, जब चारों ओर तक रास्ते कति बंद हो गए ना, तो न्यू कहा था भाई युद्ध तभी बचना चाहिए। ये कर्म नहीं होता है। आदमी अपने घर को विकास करने के लिए अगर कि तो 19-21 भी होटलर परिवार को सावता रख ले, वो भी एक बुद्धिमता है। हमारे आदमी आपस में बहुत लड़ते हैं, घर में भी हमारी मातृ शक्ति बैठी है। ये घर के विकास में और घर की शांति के लिए 80% इनका रोल होता है। लेकिन घर में भी इनकी पूजा होनी चाहिए। जहाँ औरत की पूजा होगी उस घर में कभी भी है ना, कोई भी राग द्वेष क्लेश नहीं होता। हमें अपने इनको मान्यता नहीं देते। इसलिए सबसे प्रार्थना है, और भाई बड़ी खुशी की बात है हमें आने का मौका मिला। ये अच्छा कर्म भी भाई हर करवाते हैं ना, तो मैं ना आऊँ है तो ना यो अच्छा कर्म हो।
ये भी नहीं कि दोबारा होता, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ। देने वाला तो कोई और ही है, हम ये सोचा कि हम दे, मैं ये सच्चाई बता रहा हूँ, स्टेज पर हम कुछ नहीं देखते। ये व्यवस्था उससे की है, और इन भाई हर के द्वारा बुला करके ये अच्छे काम में हमें शामिल कर लेते। मैं इनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भाई ये आदमी अच्छे काम में मुझे याद करते, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है। और रहा हर साल का आगे का, देखो ये तो भाग्य की बात है, बड़ा बोल भी गलत होता है। आदमी ने कही इतना बोलना चाहिए जितना जरूरत का हो, लेकिन उस भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि कितना अच्छा काम होगा ना, तो साल में इस रेसों से इतने जीवेंगे, इतने पगाओगे, और अगली पीढ़ी ने भी कह के जाएंगे। मैं अपने बेटे ने भी नहीं समझाऊंगा, बेटे एक ही चीज तो सुख है, जो हमने आज सुख में दान करे थे, और कुछ नहीं है, अपने दौर है। तो जितना ये है भाई लाख रुपए कोशिश करेंगे, अच्छा काम यार होगा, शिक्षा मिलेगी। तो हर साल भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें इसे योग्य बनाए रखना, हमारी नीति पर दया रखना, क्योंकि वो भी भगवान की दया है। नीयत में बेरन कद बदलाव कर दो, को पाप आजा चलता चलता गलती कर बैठा आदमी। इसलिए इस भगवान से प्रार्थना करते हैं, भाई भगवान हमें यह यथाशक्ति सदा दिए रखना, और ये अच्छे कर्म परमात्मा तेरे पैरों में पड़कर हम ये कहते हैं कि ये करवाते रहना, ये काम ही सबसे सर्वोपरि मुझे है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। पुनः फिर आप सबको अपने हृदय से भगवान से सबको फिर हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, और फिर भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान सबके घर में सुख शांति और समृद्धि दे, और सब एक सुखी जीवन दे, जैसा परमात्मा ने आप लोगों को काबिल है उसी काबिलियत से काम करे। जय हिंद, जय गौ माता। बोल श्री गौ माता की। बुलाओ। और पाठशाला की तरफ से आओ जी। राजपाल जी निठारी से हैं, दिल्ली से, दिल्ली किराड़ी निठारी नांगलोई के पास। कमेटी की तरफ से चौधरी राजपाल निठारी जी का मोमेंटो से, और एक ऊपर ना ले, एक कृष्ण भगवान का पीताम्बर उड़ाओ जी, एक कृष्ण भगवान का पीताम्बर और एक मोमेंटो। हेलो, जोरदार ताड़ियां एक बार स्वागत सम्मान में, बजाओ जी एक बार जोरदार ताड़ियां सभी। और